रोटी मांगा था क्योंकि मुझे रोटी खिला दो। क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, क्या बात कर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मज़े में हूँ। और मैं कल वाला जो वीडियो बनाई हुई थी, जो इसके पहले का वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। हुआ क्या, मेरे पहली बात, मैं वीडियो बनाते समय मैं बता दे रही हूँ स्टार्टिंग में कि मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ इस बात का, इस मैटर पर, क्योंकि ये घर की बातें हैं, तो इस मैटर पर वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि लोगों ने मेरी सुनी नहीं और ख़ुद गलत होते हुए मुझे अलग कर दिया, दूर कर दिया, मुझसे दूरी बनाकर मुझे यूज करके अपने बच्चों की सेवा करवाया, अपने बच्चों के लिए सारे काम करवाए, जो कि मुझसे उससे कुछ लेना देना ही नहीं था। मेरा बस टाइम, जिसको कहते हैं ना गोल्डन टाइम जो होता है मेरी लाइफ का, वो यूज कराया अपने लिए, अपने बच्चों की सेवा के लिए बनवाया, खिलवाया, उनका मालिश कराना, नहलाना, उनके लिए टाइम देना। मैं किसी का कर्जा नहीं खाई थी और ना मैं उनको पालने के लिए यहाँ पे आई थी, ना तुमको पालने के लिए आई थी। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे काम वो कोई चीज़ नहीं आया जो मैंने किया। सब लोग मुझे यूज किए और बाहर निकाल दिए। फिर अपनी फैमिली में अपने हिसाब से बातों को गोल गोल घुमा के अपने फेवर में बातें बता रहे हैं। मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, और मेरे खिलाफ बातें लोगों को बताई जाती है, चाहे वो बच्चा लड़का हो, चाहे बहू हो, या कोई भी इंसान हो। जाहिर सी बात है, हमसे दूरी बना के रखे हैं तो मेरे खिलाफ बातें उल्टी ही बताएंगे। मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे संपर्क में भी कोई नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो कि गलत होती चली गई हैं मेरे साथ, तो मैं छुपाऊँ किसके लिए। जो परिवार अपना ही नहीं है, जिन्होंने अपने को का ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं उसके लिए उसका भला चाहूँ, उसको छुपाऊँ। छुपाया तो उसको जाता है, संभाला तो उसको जाता है। जो अपना होता है, जो अपना है ही नहीं है, मैं उसका क्या देखूँ। उसने तो मेरा नहीं समझा ना, कभी मुझे यूज ही किया कोई। तो मैं कल जो ताला कांड था, मैं उसके पहले का बात बताती हूँ कि जो ताला जिस दिन बंद था, उसके पहले जिस दिन मैं गई थी, उस दिन क्या हुआ था वो कहानी किसी को नहीं मालूम, सिर्फ एक दो लोगों को मालूम होगा। जिस दिन मैं गई थी उस दिन तिलक था। तिलक के दिन सब कुछ नॉर्मल था। मैं चली गई यहाँ से। मैं पिछली बार इसके पहले भी गई थी, तो 1 हफ्ते तक रही थी मैं। 1 हफ्ता तिलक के दिन ही गई थी, या उसके एक दिन पहले गई थी और शादी बिताकर वापस आई थी। मैंने इस बार भी उसी तरह प्लान बनाया कि तिलक के दिन जाएंगे और शादी बीत जाएगी तो वापस आएंगे दूसरे दिन, या उसी दिन जैसा मेरा स्वास्थ्य रहेगा उस हिसाब से वापस चली आऊँगी। लेकिन तिलक के बाद वापस नहीं आऊँगी, वहाँ पर रहूँगी। अपना सब लोग लेडीज़ रहती हैं, हम भी रहेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैं यहाँ से गई, दोपहर में वहाँ पूजा बैठा हुआ था, शाम को तिलक चढ़ रहा था। दूसरी बहन है, वो पास में ही रहती हैं, उनका बेटा शाम को आया और वो भी शाम को आए। जस्ट खाने तिलक उलक चढ़ गया था शायद, या चढ़ रहा था, तब आई थी, ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन सब खड़े थे, तिलक चढ़ गया था तब वो आई थी, शायद उसी शाम के टाइम ही आई थी। और उस टाइम सब खाना खाने जा रहे थे, उनका लड़का आके मेरे पास कुछ अपना सफाई देने लगा, जो कि हमारा आपसी मामला था। उसमें किसी और को इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। वो कुछ क्वेश्चन कर रहा था, मैं उसका आंसर दी। भांजा लगता है, उसको भी कोई शिकायत नहीं, वो भी बात कर रहे हैं, बराबर बात कर रहे हैं। मैं भी सामान्य रूप से बात कर रही हूँ, बात हम दोनों के बीच चल रही है। बीच में ये देवी जी आ गई, दौड़ते हुए, एकदम झरझराते हुए। इनका जो बात करने का टोन होता है, वो भगवान बचाए उससे, सब वैसे शब्दों से झरझराते हुए मेरे पास आई। सबके सामने 4-6 लोग वहाँ पर थे, क्योंकि भीड़ थी, लेडीज़ खड़ी थी। तिलक चढ़ चुका था, खाना खाने का टाइम हो, सब लोग खाना खा रहे थे। कुछ लोग जो तिलक चढ़ाने आए थे वो लोग खाना खा रहे थे। ये पास में आई, क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो। इतना तेज इस टोन से बोल रही थी कि मैं खड़ी मैं एकदम चकपका के बोली, कुछ भी तो नहीं, कुछ बात तो नहीं है, कुछ नहीं, इसी तरह से
एकदम से कुछ भी तो नहीं हुआ, तो क्या बात कर रही हो, क्या बात है, क्या बात है। उसको भी, लड़के को भी पूछ रही हैं। वो लड़का खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोल रहा था। मैं भी बोल रही हूँ कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर इतना बोलते बोलते जब इतना झरझराने लगी, मेरे आँख में आंसू आ गया, क्योंकि मैं जब कोई चीज़ें अपनी बता नहीं पाती किसी को तो जाहिर सी बात रोना आएगा, क्योंकि मैं मेरा कोई सुनने वाला ही नहीं है दुनिया में, लगता है। मैं छत पे चली गई ऊपर, सब लोग नीचे ही थे, मैं ऊपर चली गई। वहीं पर मतलब भावुक हो गई मैं कि अब यहाँ पे मैं करूँ क्या, जो मैं कुछ करूँगी तो यहाँ के लोगों को दिखाई देगा, लेकिन ये क्या कर रही हैं, वो भी तो मेरा शरीर झेल रहा है, मैं कब तक झेलूँगी लोगों को। मैं भावुक हो गई। दोनों बहनें फिर पास में वहाँ पर गई, और दोनों बहनों के सामने, ये जो छोटी वाली जो अपनी बड़ी बहन के सामने, जिनके लड़के से मैं बात कर रही थी, वो कुछ नहीं बोली। वो बात के तह तक जाने से पहले कुछ नहीं बोल रही थी। ये झरझराना शुरू की, मुझे उसी टाइम निकाल रही थी। जाओ, वो बात किसी ने देखा नहीं, कोई नहीं देखा, क्योंकि हम 3 ही लोग थे उस टाइम। ये निकालने लगी मुझे वहाँ पर। फिर भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कितने लोग भरे पड़े हैं, क्या करूँ, कुछ नहीं की, शांत रही, किसी ने नहीं देखा। फिर ये एक दोस्त की मम्मी है, उस बच्चों की दोस्त की मम्मी थी, उनसे कसम दिलाकर पूछ रही थी, बताओ ये उस लड़के से क्या कह रही थी। इतनी ज़्यादा इन लोगों, इस औरत को डर है। जब डर है क्योंकि कांड की हो तुम, इसलिए तुम इतना डरती। मेरा बाप खड़ा होना, बैठना, बात करना भी तुम्हें लगता है कि मैं किसी से कुछ कह रही हूँ। अब कह रही हूँ, और ये तो थोड़ा सा है, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा कह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल दे रही हूँ। वो झरझराना शुरू की वहीं पर, और अपनी बहन को हाथ में ऐसे लेकर घिसराती हुई, बड़ी बहन है उनकी, चली गई, और मुझे उसी टाइम निकाल रही थी। वो जब वो दूसरी वाली जो औरत थी, वो बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ था, उनके सामने ही बात हुई थी, कुछ भी तो नहीं हुआ। उनको कसम दिला रही थी, उनका लड़का है, उनको कसम दिला के बात पूछा जा रहा था। वो बेचारी मुंह बना के से खड़ी थी कि क्या बोलूं, मतलब किस तरह से बातों को एक्सप्लेन किया जाए। तो वहाँ तक माहौल गड़बड़ हो गया। फिर भी मैं किसी को जताई नहीं। जो भी फंक्शन हुआ वहाँ पे जो म्यूजिक चल रहा था, सब डांस वांस कर रहे थे, थोड़ा बहुत लोगों ने किया। फिर मैं गई सबसे लास्ट में, सब लोग खाना खा लिए, मूड ही खराब हो गया। फिर लास्ट में गई, खाना खा के फिर आई। उसके बाद ये कांड हुआ था ताला का। जब ताला का कांड हो गया, उसके बाद 2-3 मेरा प्लान था कि बीच में मैं अपने मायके जाऊंगी, अपने पापा से मिलने, भले 2 घंटे के लिए ही जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी जरूर। मेरा प्लान था ही कि, और वहाँ का माहौल देखने के हिसाब से मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊँ, एक आध 2 दिन पापा के पास बिता लूँ, फिर वापस आऊँ। लेकिन फिर भी रह भी रही थी, क्योंकि मुझे ठंडी लग रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। एक दिन जाने का प्लान भी बना रही थी, लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि हवा तेज़ थी। अब वो चिल्ला रही है, इतने दिन पहले आके क्यों बैठी है यहाँ पर, चली क्यों नहीं गई, आके बैठी है। तिलक चढ़ा तो तिलक के बाद चले जाना चाहिए था। अपनी बहन को भी ये बात बता रही है कि तिलक के बाद क्यों चली नहीं गई। वो भी मुझे फ़ोन पर कह रही हैं, जब तिलक चढ़ गया तो चली क्यों नहीं गई, तुम लोग क्यों नहीं चली गई थी। तुम दोनों बहनें यहाँ पे घंटा छिलने के लिए बैठी रहती थी, तुम लोग भी तो आती थी, तो महीनों महीनों टिकी रहती थी बाल बच्चों के साथ, तुम लोग क्यों नहीं चली जाती थी। जब तुम्हारा वहाँ पे अपने घर में तुम तांडव मचाई हो, तुम्हारे घर में तुम्हारा जो भी हो रहा है, वो हमको पहले क्यों नहीं बता दी कि तुम हमारे घर मत आना, हम डिसाइड कर लेते कि शादी में जाना है कि नहीं जाना है। बड़ी बहन बता रही हैं, क्यों, क्योंकि सही बातें जो है बताया ही नहीं जाता है, और इन लोगों के गलत बातों में मैंने इन लोगों का कभी साथ नहीं दिया, इसीलिए मेरा ये सब काम होता है मेरे साथ। फिर शादी का टाइम आया, 1-2 दिन बाद शादी थी। शादी 13 फरवरी को थी। 13 फरवरी को ध्यान देखिएगा, वीडियो में शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है। उस टाइम जिस टाइम बारात चढ़ी होगी, हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे गंगा जी हनुमान मंदिर पर थे। ये लोग घर के लोग हैं। इन लोगों ने मेरा मतलब हमारी परछाई से भी दूर भागती हैं। मैं इनका तांडव भी बर्दाश्त की हूँ, मार झगड़ा बर्दाश्त की हूँ, सब कुछ बर्दाश्त की हूँ, सब मेरे ऊपर किए हैं लोग। ये लोग जो चाहे तब लाइन खींचो, जैसे चाहे। इन लोगों ने मुझे यूज किया, उसके बाद फेंक दिया, और इसके बाद किनारे हो गई, खुद चली गई।
मैं किसी तुमको पालने के लिए या तुम्हारे बच्चों को पालने के लिए या तुम्हारा मार खाने के लिए यहाँ नहीं आई थी। लेकिन मेरे भाई बाप ने मुझे यहाँ पे छोड़ा था। तुम मुझे जान से मारने तक का प्लान बनाती थी यहाँ पर बैठ के अपनी माँ के साथ। वो तो मेरे हस्बैंड जो थे, तुम्हारे भाई, उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। क्योंकि मालूम है कि यदि जिस दिन इसको जान से मार डालेंगे उस दिन ये खुद भी मरने जीने लगेगा। और ये लोग मेरे ऊपर तांडव तब मचाती थी जब भी मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते थे, जैसे मार्केट में 24 घंटे में कभी तो कोई निकलेगा घर के बाहर, दिन भर बैठे तो रहेगा नहीं। तब ये मुझे पकड़कर अच्छे से धुन देती थी और बोलने पर खाना पीना बंद हो जाता था। मेरा ताला लग जाता था घर में, सब चीज़ में ताला लगा रहता था घर के अंदर। नाप कर मिलता था मुझे, बिस्किट तक ताला में बंद करके रखते थे तुम लोग। दिन याद करो, घर की अकेली बहू हूँ, बैंक मैनेजर की बहू हूँ। समाज को दिखाने के लिए मेरे भाई बाप ने यहाँ पे छोड़ दिया। तो शादी का जो दिन था, उस दिन अब इतना कांड करने के बाद, ये सब होने के बाद इनसे बात कौन करेगा, जबकि ये शुरू से मेरे साथ कांड की है। समाज को दिखाने के लिए ही सही मैं थोड़ा बहुत इनसे बात करती हूँ, लेकिन जब इनकी यहाँ बारात में गई, सब शादी में गई, तो मैं इनसे बात ही नहीं, बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। क्योंकि मेरा आत्मा इनसे बात करने का नहीं करता है। तुम हमको जलील करो, सब कुछ करो, हम तुमसे बात करें, तुमको इज्जत दे। तुम अपनी सास को क्या देती हो? तुम्हारा ही ना सीखेंगे, वो तो अब सीखे हैं, पहले ही सीख लेना चाहिए था। थोड़ा सा एक लड़की है, मैं उससे बात करने लगी, खाना खाने के बाद टहल रही थी, तो वो लोग भी खाना खाने जा रहे थे। मैं उससे बात करी, मैं ज़्यादा ओपन नहीं करूँगी उस चीज़ को, उस लड़की के बारे में, क्योंकि दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इस बीच में, दूसरों का नाम नहीं लेना चाहती। है तुम्हारी ही, वो घर में थी, थोड़ा सा खड़ी होगी, मैं खड़ी हो गई, क्या कि उससे बात क्यों कर रही हो? इनको ये लगता है कि मैं सब बात करती हूँ तो शिकायत करूँगी। शिकायत तुमने काम ही किया होगा तभी तो ऐसा लगता है तुमको। शिकायत करूँगी मैं, तुम्हारी ही वो थी। तुम क्या लगती थी मेरे पापा की, मेरे भाई की, जो शिकायत करती थी? मेरे भाई की कौन थी तुम? मेरा भाई यहाँ शादी करके भेजा था तुमको बना के खिलाने के लिए? तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तुम अपने ससुराल में क्यों नहीं थी? तुम्हें बना के खिलाने के लिए यहाँ मेरा भाई भेजा था कि तुम्हारा लात खाए, लेकिन फिर भी वो बोल के चुपचाप चले जाते थे। तुम्हारी माँ तक खुद बोली कि गुड्डी सिंह का थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो मार देती हैं, फिर भी मेरा भाई चला गया चुपचाप। ऐसी कहा सुनी में बात हो रही थी, तुम्हारी माँ मेरे ऊपर बोझ डाल दी कि अपने ससुर को खाना नहीं देती। अरे मैं बताऊं कि मैं क्या करती थी, कि तुम लोग खुद ही मेरे ससुर का खाना, अपने ही बाप का खाना बंद कर देती थी। वो होटल में खाते थे बेचारे, और चोरी से मैं उनको खाना खिलाती थी। कभी दे देती थी तो उल्टा गाली पाती थी, उनकी रखैल भकैल पता नहीं क्या क्या बोल देती थी, तुम लोग लगा देती थी, और सारी चीज़ों में खाना ताला बंद कर देती थी। जबकि वो बैंक मैनेजर थे, बस अपनी नाक को संभालने के लिए, इज्जत को संभालने के लिए कॉलोनी में, गाँव नात रिश्तेदारों में कुछ बोलते नहीं थे, और कभी से नहीं बोले। उसी का नतीजा है। तो मैं चोरी से घर में कुछ बनता था तो उनको पास भेज देती थी। एक भांजी मेरी छोटी यहीं पे रहती थी, उसी के हाथ से भेज देती थी, नहीं तो कभी हम ही पकड़ा देते थे। इसी रूम में मेरे ससुर रहते थे और गालियाँ मुझे मिलती थी, उसकी रखैल है अपने ही ससुर को खिलाने के लिए। और जब मेरा भाई गांव में, कलीपुर मेरा गांव है, वहाँ पर मेरा भाई मुझे मिलने के लिए गया, तो इनकी माँ जो है वो बताने लगी कि ये तो अपने ससुर को खाना नहीं देती, इसलिए गुड्डी मारती हैं, अपनी बेटी का गलती छुपाने के लिए। उल्टा बात ये लोग क्या करते हैं कि बातों को घुमा देते हैं। तो मेरा भाई जान रहा है कि अरे मेरी बहन अपने ससुर को खाना नहीं देगी, तो मैंने अपने सफाई में कुछ बोलने की कोशिश किया कि अरे ये तो उल्टा भी बोल रही हैं। इतने में मेरा भाई मुझे उल्टा डांट दिया, चुप रहो, और डांट के अब चला गया मेरे मायके गांव में। मेरी सास मुझे लात से मारी कि क्यों बताने लगी सच्चाई, मतलब जो बताने की शुरुआत की थी, क्योंकि मेरा भाई बोल के चला गया कि गुड्डी का कोई हक नहीं बनता इसको मारने का। खाना बंद कर दी मेरा,
आज भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने मुझे चोरी से खाना खिलाया था। आज भी वो हैं जिनसे मैंने रोटी मांगकर खाना खाया था। आज भी वो ससुराल में मेरे हैं, मेरी ही पड़ोस के घर के बगल में ही है, जिनसे इशारे में मैंने रोटी मांगा था क्योंकि मुझे रोटी खिला दो। मैं एक हफ्ता वहाँ थी, मेरी सास मुझे खाना नहीं दे। मैं याद करती हूँ दिन को तो मैं वो ससुराल था मेरा, मैं नहीं जानती थी कि कौन कहाँ से है, कैसे है, घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। आज मैं वहाँ पे निकलती हूँ मजबूरी में कि उस टाइम नहीं निकल सकते थे। उस लड़की से मैं चोरी से मांगी खाना इशारे से, तो उसने मुझे इतना चाय, थोड़ा सा इशारे से मैंने कहा दरवाजे के अंदर से कि मुझे दे दो, क्योंकि मेरी सास खेत में गई हुई थी, थ्रेसिंग का काम चल रहा था, गर्मी का सीजन था। तो मैंने इशारे से कहा थोड़ी सी चाय दे दो, रोटी दे दो खाने को, कुछ इशारे से। तब वो ला के मुझे 2 रोटी तेल में पोत के चुपके से पकड़ाई कि कहीं ऐसा ना हो देख ले तो उनको भी गाली देने लगेंगी, कहेंगी कि बहू मेरी है, तुम क्यों खाना खिला रही हो, तो दूसरों के पर्चे में कौन पड़ेगा। वो रोटी खा के मैं हाथ झाड़ ली और चाय पी। वो तुम लोग हो, आज भी जिंदा है, बोलो तो पूछाएं। कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे कि अपनी बेटी की शादी ढंग के घर से में हो जाए। तिलक में ही मेरे पापा आए थे, तुम लोग लड़ाई की थी, दोनों तीनों लोग मिलकर, और जो घर का मालिक है उससे बात नहीं करने दिया था। मेरे पापा मना कर दिए, शादी हम नहीं करेंगे यहाँ पर। उसमें भी मेरे भाइयों की जान से मारने की धमकी तुम्हारी माँ ने दे दिया। तब मैं पापा से अपनी बोली कि हाँ कर दो शादी, हम रह लेंगे। उसी का बदला लिया जा रहा है। अपना नहीं बताती हो अपने बच्चों को, अपना बताओ। पूछते तो हैं हमारे मिंटो रोड में सब, जो पुराने हो लोग पूछते हैं। पहले तो लोग पड़ी रहती थी यहीं पे, अब कहाँ है। बहुत किया है उन लोगों ने तांडव, अब नहीं दिखाई देती। मुंह है, आओगी। हमारे घर में भी चलो, मायके में हम खुद लेके चले तुमको, सबसे मिलाएं और दिखाएं तुमको। मैं नहीं मुँह चुराती हूँ, जाती हूँ चाहे जहाँ जाना है। शादी के दिन जिस दिन गई थी, उस दिन मेरे घर में वहाँ पे उस लड़की से बात करने लगी मैं। इतना गाली दिया, इतना गाली दिया कि मुझे घर से निकालने लगी। फिर ताला कांड के बाद वो फिर से निकालने लगी मुझे, क्योंकि बात कर रही थी। इनके दिमाग में रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि शिकायत कर रही हो। चोर की दाढ़ी में तिनका। इतना गाली दी। रात को 11 बजे उस घर में उस टाइम घर के मुखिया नहीं थे। खूब तांडव मचाई। कौन रहेगा फिर वहाँ पर जब इतनी गालियाँ मिलेगी तो। और फिर जब वो घर के मुखिया आए तो उनको ये बात बताया जा रहा है कि तुम इनसे बात क्यों करते हो। मतलब ये लोग तो बचपन से, ये लोग तो जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ कि ये लोग बातों को घुमा देती हैं। मुद्दा किसी और बात की वजह से भड़का रहता है, झगड़ा किसी और बात की वजह से होता है, घर में कलह किसी और बात की वजह से होता है। जब तीसरा कोई आके पूछ लेगा ना तो ऐसे घुमा के बात ये लोग पलट के उसके ऊपर डाल देती हैं। ये मुखिया हैं, साथ सब लोग देते हैं, सिर्फ मैं नहीं देती हूँ। इनके कांड में इनका साथ दो। ये जिधर हाथ पकड़ के लेके घिसरेड़े उधर जाओ। उनको घर के मुखिया से ये कहा जा रहा है, रात को जब 11 बजे वो कहीं न्योता खाने गए थे, वहां से वापस आए तो तुम इनसे बात क्यों करती हो।
यहाँ तक कि अपने ही आदमी के साथ मुझे गंदी गंदी गालियाँ लगा के देती हैं, तुम बात क्यों करती हो, जबकि वो हमारे रिश्तेदार हैं। हम इलाहाबाद में हैं, वो बनारस में है, यहाँ से हमारा रिश्ता गलत है। हम मुंबई छोड़कर आए, चितईपुर छोड़कर आए, इलाहाबाद छोड़ दे, हम बनारस में जाके अब रिश्ता जोड़ेंगे। कुछ भी, सारी दुनिया में बाकी लोग मर गए हैं, बस वहीं पे यही रिश्तेदार ही बचे हैं जिनसे हमारा रिश्ता जोड़ देती हो, और यही बच्चों को भी बताती हो, और बच्चा भी सुभान अल्लाह। हमारी पत्नी बोलेगी कि मत बात करो उससे, तो नहीं बात करेंगे। वाह, यही बात मैं कहती हूँ अपने बाप से कि तुमने क्यों मुझे कहा दूसरों की सेवा करने के लिए। अरे कुछ तो सोचे होते, इसी घर में मैं तुम्हारा लैट्रिन बाथरूम साफ की हूँ, तुम्हें मालिश करती थी। माँ बेटी दिन दिन रात भर सुबह का नाश्ता करके गायब हो जाती थी। कहाँ खरीदारी करने के लिए जाती थी, यहाँ से चौक एरिया है, हर दूसरे तीसरे जाती थी। घर का नमक भी चौक से आता था, तो दोनों माँ बेटी जाती थी और तुमको घर पे छोड़ के जाती थी। मैं करती थी, हॉस्पिटल में लेके तुम्हारे साथ मैं रहती थी, और तुम कहते हो कि मेरी बेबी बोलेगी कि बात मत करो, तो नहीं बात करूँगा। कितना बढ़िया ज्ञान है। वही मैं धिक्कारती हूँ अपने आप को, वही मैं थूकती हूँ अपने आप के ऊपर कि मैंने किन लोगों का किया है, किस दिन के लिए किया, क्यों किया। और यही बात मैं अपने भाई बाप को बोलती हूँ कि मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिए। आज बदल गए तो अपने लिए बदल गए, लेकिन मेरे लिए क्यों बदल गए। बदलना अच्छी बात है, लेकिन बदलने के बाद दूसरों को दोष देना ये गलत बात है। रात को 11 बजे गालियाँ देना शुरू कर दिया। मैं पूरा, जब 11 बजे गाली देने लगी, तब मैं यहाँ पर इलाहाबाद में मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया मैंने कि गाड़ी लेकर आओ, मैं यहाँ से वापस जाऊँगी। ये जैसे ही सुने गाड़ी लेकर वापस गए, क्योंकि 1 साल पहले बड़े लड़के की शादी में जब गई थी, तो भी बारात जाने से 2 घंटा पहले ये 3 लोगों ने, 2 माँ बेटी और ये 3 लोगों ने मिलकर, मौसी और 2 बहनें और एक बेटी मिलकर मुझे जलील कर रहे थे, अकेले में दरवाज़ा बंद करके। सिर्फ यही कि कोई बात बताओ मत। सबको यही है कि जो मेरे साथ लोगों ने कहा कुछ बोलो मत, उस पर कोई मुद्दा, बस हंस के सबसे मिलूं रहूं। मैं कोई खिलौना हूं? तो पिछली बार का तो बर्दाश्त कर लिया, सिर्फ बारात जाने के 2 ही 3 घंटे पहले ये कांड हुआ था, बर्दाश्त करके चली आई, फिर बाकी सब निपट चुका था। इस बार जब हुआ तो मैं वापस चली आई और दोबारा वापस नहीं गई। बहुत अच्छा है, अपने आप को देखो, खुद के कोख से पैदा किए बच्चों पर ही भेदभाव करती हो। पता नहीं किस दिन का क्या कांड तुम लोग करके बैठे हो, क्या है घर में, जो भी है सबके घर में होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे करती हो ना, किसी के घर में वैसा नहीं होता है। जैसे तुम, और जैसे तुम्हारी वो बहन हाथ पकड़ के घेर राती रहती, इधर से उधर लेके जाती हो, जिसका घर में सब कुछ, उससे मत मिलो, ऑर्डर देती हो। धन्य हो वो बहन जो सुन लेती है, मैं नहीं सुनती हूँ। अपनी सास से न मिलने की बात कही जाती है, हमारे घर में आओ तो हमारी सास के पास मत जाओ। तुम्हारा घर कैसे है? तुम्हारी सास का घर है वो। थू ऐसे लोगों पर जो अपनी बेटियों को ऐसे दे और बोले कि हाँ सास की सेवा मत करो, सास के पास मत जाओ, क्योंकि ऐसे ही प्रथा चली आई होती ना, और यही मैं भी समझी होती ना, तो तुम्हारे बाप भी आज तक जिंदा ना रहते, न जाने कभी मार डाल। जैसे तुम्हारे दिमाग विचार है, तुम्हारा लोगों को मारना, प्लान बनाना, ये सब तुम्हारा है ना। हमको भी यही प्लान से शामिल हूँ मैं, वो तो मैं जिंदा बच गई हूँ। चिट्ठी है मेरे पास अभी भी, बोलना कभी मैं दिखा दूंगी इसमें लिख कर भेजी हो। अरे 5-5 6-6 चिट्ठियाँ मैंने फाड़ दिया, सिर्फ इसीलिए कि जिस दिन देखूंगी मुझे गुस्सा लगेगा जो तुम कांड लिख के भेजती हो मुझे। तो रिश्ते में जाने दो, जो हुआ सो हुआ, रिश्ता सुधर जाए। लेकिन अभी भी नहीं सुधरी हो तुम जैसी थी वैसे ही। लेकिन एक चिट्ठी बची हुई जो कि मेरे पापा के पास मुंबई में थी, मेरे पापा उसको रखे थे, मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे, मर जाएगी तब सबको दिखाऊंगा, इसीलिए। और सुनना चाहिए। मैं वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, वो 22-23 मिनट का हो गया। बताओ कैसे? बिल्कुल नहीं,
बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा बातें। मैं यूट्यूब भी इसीलिए चालू किया है मैंने कि मैं लापता नहीं हूँ, पता लगाओ, बताओ वही है, कहाँ पर है। आगे कुछ होगा उसको भी शेयर करूँगी, सब शेयर करूँगी, चिंता मत करो।